नमस्ते, जय हिंद। ये है द आवारा मुसाफिर शो क्लिप्स। एक चीज़ जो मैं आपसे और जानना चाहूँगा, अगर आप बता सकते हैं ये चीज़, रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप वापस से यूएस के इलेक्शंस जीत के प्रेसिडेंट बन के आ गए। उनके लिए 2025 कैसा होगा? क्योंकि यूएस में जो होता है वो पूरे दुनिया के ऊपर उसका अफेक्ट होता है। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप को मुझे नहीं कहना चाहिए, ज्योतिष बिरादरी ने हरा दिया था। सभी ने हरा दिया था, इवन मीडिया ने भी हरा दिया था। लेकिन कमला हैरिस का केतु इतना खराब था कि मुझे देख के लग गया था। मेरे पास मतलब चैट्स हैं जो मैंने कुछ अमेरिका के लोगों को भेजे थे कि कमला हैरिस जो है हार रही हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप जीत तो गए हैं, लेकिन ये बहुत समस्या पैदा करेंगे पूरे दुनिया के लिए या पूरी अमेरिका दुनिया के के लिए, अमेरिका के लिए भी। बस अभी शुरुआत, इनको फॉर्म में आने दीजिए। जिस तरह का इनका व्यक्तित्व है उसी तरह का काम करेंगे। और इसीलिए शायद जो आपने वॉर्स वाली बात कही कि वॉर्स बढ़ जाएंगे अभी कहे ना, 2030 तक। इन्होंने बोला एक चीज कि मैं युद्ध रुकवाऊंगा, तो वो ये नहीं कह रहे मैं युद्ध रुकवाऊंगा, वो कह रहे मैं युद्ध करवाऊंगा। अभी आप देखते जाइए। दूसरा, इनका एक धर्म के खिलाफ ज़्यादा, विशेष धर्म के खिलाफ इनका ज़्यादा वो रहता है, जो कि बाइडेन में नहीं था, या फिर जो भी डेमोक्रेट होते हैं वहाँ के प्रेसिडेंट या गवर्नमेंट्स नहीं रहती। मगर रिपब्लिकन का, जैसे इंडिया में बीजेपी है, तो राइट विंग वो भी है, डोनाल्ड ट्रंप भी, तो उनका एक धर्म के खिलाफ, और वही चीज़ इग्नाइट करेगी। ओके। और कनाडा में भी हाँ, मान लीजिए रेजिम चेंज होता है तो वहाँ भी इसी तरह की चीज़ें दिखती हैं। वो सेंसिटिव जोन कनाडा, यूएस और जो मुस्लिम प्रभावित सबसे ज़्यादा हो जाएगा आपका यूरोप। ओके। हाँ, वो तो दिख ही रहा है कि हो रहा है। यूरोप में बहुत बड़ी मतलब बदलाव आने वाला है, बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। सोशलॉजिकल बदलाव आने वाला है, डेमोग्राफिक चेंज आने वाला है। हाँ, वो तो होते हुए दिख ही डेमोग्राफिक रहा चेंज है। हो जाएगी। वो तो अभी भी दिख ही रहा है। मान लीजिए कल को आप कहें कि इंग्लैंड के, यूके के प्रधानमंत्री मोहम्मद उस्मान, इस तरह का हो जाएगा। हाँ, मैं अभी भी कुछ मेरे जो फ्रेंड्स हैं जो यूके में पढ़ रहे हैं, तो वो लंदन के मुझे वीडियोस वगैरह भेजते हैं कभी कभी। तो अच्छा, उन्हें मतलब वो जो वीडियोस भेजते हैं मुझे देख के लगता ही नहीं कि वो लंदन है। मुझे देख के यही लगता है कि यार ये मतलब शायद कराची वहाँ पे है। अच्छा, इस तरह से वो दिखाई पड़ता है। तो वो डेमोग्राफी चेंज तो होते हुए दिख रही है, और शायद वहाँ की गवर्नमेंट्स को भी पता है, और वो इसके ऊपर कुछ कर नहीं रही है। नहीं, क्योंकि जर्मनी में भी सेम चीज़ हो रही है। हाँ, जर्मनी नहीं, पूरा यूरोप का यही हाल है। ओके। तो मतलब आपके अकॉर्डिंग 2025 से लेके 2030 तक थोड़ा टर्मोइल पूरी दुनिया देखने वाली है। बहुत जबरदस्त टर्मोइल। एक जो मेरी इंडिविजुअल रिसर्च थी, मैं इस पर भी बताना चाहूँगा, जो मैंने 2011 में करी थी या 2010 में। वो रिसर्च थी 2039 भारत में नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए, जिसमें नॉर्थ ईस्ट होगा, बंगाल होगा, थोड़ा सा बिहार का रीजन होगा, इवन थोड़ा सा उड़ीसा भी रहेगा, पूरा कलकत्ता, बंगाल, और इनका बांग्लादेश से जुड़ के इतना बड़ी तबाही होगी, करोड़ों लोग मारे जाएंगे। मतलब वॉर होगा, नेचुरल कुछ होगा? नहीं, नेचुरल, ये लोग आपस में एक सांप्रदायिक दंगा होगा। उसको दंगा शब्द, दंगे में तो कुछ हजार लोग होते हैं, सांप्रदायिक क्लैश होगा, उसमें करोड़ों लोग खत्म हो जाएंगे। 2039 ज़्यादा दिन नहीं है, लगभग हम लोग तो सब देख ही लेंगे इसको। ये बहुत बुरा समय है। ये मेरे पास है, ये बाकी कोरा वगैरह में ये सब मेरी प्रेडिक्शन पड़ी हुई है। हालांकि उसको मैंने उस वक्त की मेरी वेबसाइट्स वगैरह में थी, ब्लॉग में अभी भी पढ़ा है, ये मैंने देखा था, और ये बड़ा खराब होने जा रहा है। मतलब वो रीजन बहुत सेंसिटिव है हमेशा, अभी भी मणिपुर में जो हो रहा है वो तो सभी को पता ही है। जो बंगाल है और बांग्लादेश, ये रीजन भारत के लिए कभी भी युद्ध का अखाड़ा भी बन सकता है। मतलब बांग्लादेश से भारत का कभी भी तनाव बढ़ सकता है। ये तो अभी भी रिसेंट टाइम्स में भी बढ़ा हुआ ही है।
वहाँ पे जब से गवर्नमेंट बदली है, शेख हसीना वहाँ से भाग निकली, उसके बाद से तो सभी को पता है कि क्या हो रहा है बांग्लादेश और भारत के नहीं। रिलेशंस के बीच। वो उसमें अब हिंसा आएगी और हिंसा बढ़ेगी वहाँ पे। डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, दोनों गवर्नमेंट्स के बीच में कुछ हो जाए। ओके, तो मतलब पर फिर जैसे आपने कहा कि ये 2039 की ये बात आपने बताई कि आपकी रिसर्च में आपको ये पता चला, जो कि एक प्रेडिक्शन है, पर अच्छा टाइम दुनिया के लिए फिर कब होगा, जब मतलब सब कुछ शांत हो जाए, सब कुछ सही चल रहा हो, राम राज्य वाला समय? राम राज्य तो मैं नहीं कह सकता। एक कॉन्सेप्ट है जो मेरा अपना है, पुराणों में कलयुग को लाखों साल का बताया गया है, लेकिन आप इसे अगर रेशनली साइंटिफिक व्यू से देखें तो लाखों साल का कैसे हो सकता है। भगवान कृष्ण का 5000 साल पुराना, रामायण 14,000 साल पुराना, मतलब मोटा मोटी 6-6, 7-7 हजार के एक युग रहे, कलयुग, सतयुग, त्रेता। तो कलयुग की शुरुआत 2043, 42, 44 के समय कलयुग समाप्त हो जाएगा। ओके, उसी के बाद जो अच्छा होगा होगा। मतलब उसके बाद में फिर सतयुग वापस शुरू सतयुग होगा। आएगा, पर ऐसा नहीं है कि सब कुछ खत्म हो जाएगा। जैसे अभी मुंबई के बारे में बातचीत है कि मुंबई को डूबने में करीब 75 साल लगेंगे, तो मुंबई तो बची रहेगी ना। राइट। तो उसी तरह सतयुग आने के बाद भी सतयुग की चीजें बची रहेंगी, कुछ खत्म होंगी। और मुझे जो लगता है कि लोग कहते हैं सब कुछ खत्म हो जाता है, जलमग्न सभ्यताएं होती हैं, ना कि युग होता है। जैसे हड़प्पा के बारे में है कि किसी बाढ़ से ये गया है ना, बाढ़ से ये सभ्यता खत्म हुई। तो युग चलता रहेगा, उसमें लोग भी जिंदा रहेंगे। मान लीजिए कलयुग आया तो जो करंट लोग हैं उसमें बहुत सारे लोग रहेंगे, क्योंकि मैंने करीब इसी मामले को लेके मैंने 200 कुंडलियों को जो दिल्ली के आसपास के थे उस पर रिसर्च किया कि इनकी लॉन्गेविटी क्या है, तो सब लोग ठीक है, जिंदा हैं, ये दिखा।